नमस्कार। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और व्याख्याएं हैं और कोशिश ये रहेगी कि कर्म योग मतलब बिना फल की चिंता किए या इच्छाओं के बोझ के अपने काम और जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसको समझें। अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन की एक बहुत ही वाजिब सी दुविधा से। वो पूछते हैं कि अगर ज्ञान कर्म से बेहतर है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध जैसे कर्म में क्यों धकेल रहे हैं। और ये सवाल तो मुझे लगता है आज भी हमें घेरता है ना? बिल्कुल, कि अगर शांति चाहिए, अनासक्ति चाहिए, तो फिर ये दुनिया की भाग दौड़, ये सारी मेहनत क्यों? हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। जी, और यहीं पर ना कृष्ण का पहला बड़ा महत्वपूर्ण जवाब आता है। वो कहते हैं कि कर्म से बच निकलना संभव ही नहीं है। हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अच्छा, मतलब खाली बैठना भी कर्म है? हाँ, बिल्कुल। निष्क्रिय रहना भी अपने आप में एक कर्म है, जिसका अपना एक नतीजा होता है। तो फिर सवाल ये नहीं हुआ कि करें या ना करें? सही। सवाल ये है कि कैसे करें। कर्म करने का तरीका क्या हो। आसक्ति के साथ करें, मतलब फल से एकदम चिपक कर, या उसके बिना। और यहीं पर स्वधर्म का कॉन्सेप्ट आता है, जो बहुत जरूरी है। स्वधर्म मतलब? स्वधर्म यानी अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, समाज में अपना जो रोल है, अपनी क्षमता, उसके अनुसार जो हमारा कर्तव्य बनता है वो। कृष्ण इस पर काफी जोर देते हैं। कहते हैं कि अपने स्वाभाविक काम यानी स्वधर्म को अगर ठीक से ना भी कर पाओ तो भी वो किसी दूसरे के काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करने से बेहतर है। अरे वाह, ये बात तो आज की दुनिया के लिए मतलब जैसे लिखी गई हो। हाँ, जहां देखो सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की लाइफ, उनकी अचीवमेंट्स देख रहे हैं और फिर या तो दुखी होते हैं या प्रेशर में आते हैं। गीता तो कह रही है भाई अपनी लेन में रहो, अपनी रेस दौड़ो, है ना? बिल्कुल। दूसरों से तुलना करने से बचाती है ये बात, अपने रास्ते पर फोकस। हाँ, और बाहरी तुलना से बच गए तो फिर अंदरूनी शांति के लिए क्या? उसके लिए आता है कृष्ण का दूसरा बड़ा संदेश, अनासक्ति योग, यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करना। लेकिन ये सुनने में कितना मुश्किल लगता है। मतलब हम सब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही ना, पैसा, तारीफ, प्रमोशन। बिना इच्छा के मोटिवेशन कहाँ से लाएं? देखिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि इच्छा ही मत करो। वो समझाते हैं कि प्रॉब्लम इच्छा में उतनी नहीं जितनी इच्छा से पैदा होने वाली आसक्ति में है। वो जो चिपकने वाली बात है ना। अच्छा, आसक्ति, जुड़ाव। हाँ, जब हम फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। क्रोध से फिर मति भ्रम होता है, मतलब सही गलत का विवेक खत्म, और उससे फिर व्यक्ति का पतन होता है। ये पूरा एक साइकिल है। आज की भाषा में कहें तो ये जो वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, बर्नआउट, हाँ, बिल्कुल। इनका बड़ा कारण अक्सर यही होता है कि लोग सिर्फ रिवॉर्ड के लिए भाग रहे हैं, काम के पर्पस या उसकी क्वालिटी के लिए नहीं। कृष्ण कहते हैं कर्म को यज्ञ की तरह करो। यज्ञ? यहाँ यज्ञ का मतलब क्या सिर्फ पूजा पाठ है? नहीं। यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक है। यज्ञ मतलब एक पवित्र कर्तव्य, एक जिम्मेदारी, जिसे अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए एक समर्पण भाव से किया जाए। अच्छा। अपने काम को ही एक तरह की सेवा या ऑफरिंग समझना। जब कर्म इस भावना से होगा तो फिर वो जो रिजल्ट की चिंता है ना, वो अपने आप कम हो जाती है और काम की क्वालिटी बेहतर होती है। बिल्कुल। उद्देश्य के साथ कर्म करो, दबाव में नहीं। ये है सार। और इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट कृष्ण उठाते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जैसा वो आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लीडर्स की या जो भी प्रभावशाली लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। निश्चित रूप से कर्म योग सिर्फ अपनी पर्सनल साधना नहीं है, इसका एक गहरा सामाजिक पहलू भी है। चाहे लीडर्स हों, शिक्षक हों, माता पिता हों, समाज जिन्हें एक आदर्श की तरह देखता है, उनका व्यवहार, उनका कर्म दूसरों के लिए मिसाल बनता है। इसलिए उनका सोच समझकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और भी जरूरी हो जाता है। तो अगर कर्म करना ही है, अपने स्वधर्म के अनुसार करना है, फल से आसक्त नहीं होना, समाज के लिए मिसाल भी बनना है, तो फिर असली रुकावट क्या है? असली दुश्मन कौन है? कृष्ण बहुत साफ कहते हैं, असली शत्रु बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। अंदर? कौन? हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और हमारा क्रोध। ये दोनों हमारे विवेक पर, हमारी समझ पर
पर्दा डाल देते हैं। आज के टाइम पे देखिए कितनी चीजें हैं ध्यान भटकाने वाली। हाँ, सही बात है। लगातार फोन स्क्रॉल करना, बिंज वॉचिंग, बेवजह शॉपिंग, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं का अनकंट्रोल्ड होना ही तो है। गीता ये नहीं कहती कि जीवन छोड़ दो, भाग जाओ। वो कहती है इन अंदरूनी दुश्मनों को पहचानो, इच्छा और क्रोध को, और उन पर विवेक से, समझदारी से नियंत्रण पाओ और फिर कर्म करो। कंट्रोल की शुरुआत मतलब अवेयरनेस से, जागरूकता से। हाँ, बिल्कुल। ये समझने से कि कौन सी इच्छा वाकई जरूरी है, कौन सी हमें भटका रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं जो बस रिटायरमेंट के बाद या मंदिरों में मिलेगी। बिल्कुल नहीं। कृष्ण के अनुसार तो सच्चा अध्यात्म जीवन के मैदान में ही प्रैक्टिस होता है। अपने रोजमर्रा के काम, अपनी जिम्मेदारियां, इन्हीं को एक ऊंचे मानसिक स्तर से, बिना आसक्ति के, सेवा भाव से करना, यही तो कर्मयोग है। भागना नहीं है, बल्कि जीवन में पूरी तरह शामिल होना है, पर उसमें डूबना नहीं है, अनासक्ति और समर्पण के साथ। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ अगर निकालें तो ये है कि अपने कर्तव्यों से, अपने कर्म से भागना कोई ऑप्शन नहीं है। बस उन्हें करने का तरीका बदलना है, अपना स्वधर्म पहचानना है, फल से मोह छोड़ना है, लेकिन कोशिश पूरी लगन से करनी है। सही कहा। और ये याद रखना सबसे जरूरी है कि असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर की बेलगाम इच्छाओं और अहंकार से है। जीवन को मजबूरी या दबाव में नहीं जीना है, एक उद्देश्य के साथ, एक यज्ञ की भावना के साथ जीना है। यही कर्मयोग का रास्ता दिखाता है। जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कर्म करना अनिवार्य है और फल की इच्छा दुख का कारण बन सकती है, तो फिर बिना इच्छा के कर्म करने की वो जो गहरी स्थायी प्रेरणा है, वो कहाँ से आएगी? उसका स्रोत क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।